गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री राम विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है जेंडर। जेंडर आपको मालूम है, जेंडर मतलब क्या होता है? लिंग। जैसा आपको मालूम है कि जेंडर है क्या? स्त्री पुरुष, पुरुष का स्त्री, स्त्री पुरुष, ये जेंडर। जेंडर जो टॉपिक है एक सबसे कॉमन, सबसे सामान्य टॉपिक है। कोई कठिनाई है इसके अंदर कि कोई कठिनाई हो? सबसे सिंपल टॉपिक है। जेंडर की डेफिनेशन देखो, द डिवीजन ऑफ नाउन। नाउन को बांटा जाता है, नाउन हो, प्रोनाउन हो, इटिस इत्यादि। नाउन हो, प्रोनाउन हो, इटिस इत्यादि हो इनटू डिफरेंट क्लासेस। किसमें? भिन्न भागों में, भिन्न वर्गों में। किसमें बांटना? वर्गों के अंदर बांटना। जैसे मास्कुलाइन, मास्कुलाइन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। तो इनके अंदर क्या करना है? इनका वर्गीकरण करना, वो जेंडर है। मास्कुलाइन पुरुष जाति को बताता है, फेमिनिन इसको बताता है, स्त्री जाति को बताता है, कॉमन स्त्री पुरुष दोनों जाति उसके अंदर मिक्स होते हैं, न्यूटर निर्जीव चीजों को बताता है। तो इनके अंदर बांटना, इनके अंदर क्या करना? वर्गीकरण करना, अलग अलग भागों में वर्गीकरण करना क्या कहलाता है? जेंडर कहलाता है। इनमें से एक ही जेंडर होते हैं। वन ऑफ दीस फोर जेंडर, चार जेंडरों में से क्या एक जेंडर इनमें से होते हैं। कोई सा भी हो सकता है, मास्कुलाइन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। तो ये क्या है? आपके जो कोर्स के अंदर है वो कितने प्रकार के जेंडर जोड़े गए हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के जेंडर है कोर्स के अंदर? आपके अंग्रेजी के अंदर कितने प्रकार के जेंडर दिए गए हैं? 4 प्रकार के जेंडर में से आपको केवल कितने जेंडर काम आते हैं? 2। केवल कितने जेंडर काम आते हैं? 2 जेंडर काम आते हैं। मास्कुलाइन जेंडर से कौन सा जेंडर बनाना? फेमिनिन जेंडर बनाना। मतलब पुरुष से किसके अंदर ट्रांसफर करना? स्त्री के अंदर। यानी पुरुष का जेंडर क्या होगा? स्त्री, उसको बस ट्रांसफर करना होता है। 2 जेंडर आपके काम आते हैं। वैसे होते कितने हैं? 4 होते। कितने हैं? 4 होते हैं। अपन चारों के बारे में पढ़ेंगे कि 4 कौन-कौन होते हैं। ये नॉलेज तो होना जरूरी है कि 4 होते कौन-कौन से, लेकिन काम कितने आते हैं? 2 काम आते हैं। कोर्स में आपको क्या है? 2 है। 2 से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोर्स में केवल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 2 से संबंधित। मास्कुलाइन से फेमिनिन जेंडर बनाना, बस ये पूछा जाता है। ये जेंडर की डेफिनेशन होगी। और जेंडर आपके कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के आपके पूछे जाते हैं। तो पहला प्रकार कौन सा है? पहला प्रकार है मास्कुलाइन जेंडर। कौन सा प्रकार है? मास्कुलाइन जेंडर। मास्कुलाइन जेंडर के अंदर क्या होता है? मास्कुलाइन जेंडर के अंदर क्या होता है? इस जेंडर के अंदर पुरुष जाति का बोध होता है। किसका बोध होता है? पुरुष जाति का। किसको बताया जाता है? पुरुष जाति को बताया जाता है। किसको बताया जाता है? पुरुष जाति को बताया जाता है। देखो मास्कुलाइन जेंडर वर्णन देखो, जिन नाउन से, जिन संज्ञा से पुरुष जाति का बोध होता हो, जिस संज्ञा से किसका बोध होता हो? पुरुष जाति का बोध होता हो, वो क्या कहलाता? पुल्लिंग कहलाता है। वह कहलाता पुल्लिंग मतलब होता मास्कुलाइन जेंडर कहलाता है। जिस जाति से किसका बोध होता है? पुरुष जाति का बोध होता है, वो कौन सा जेंडर कहलाता है? मास्कुलाइन जेंडर कहलाता है। कौन सा जेंडर कहलाता है? मास्कुलाइन जेंडर कहलाता है। जैसे मैन, बॉय, किंग, फादर, ये किसको संबोधित कर रहे हैं? चारों पुरुष को। किसको संबोधित कर रहे हैं? पुरुष को संबोधित कर रहे हैं। पुरुष के बारे में बता रहे हैं, पुरुष जाति को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? पुरुष जाति को। मैन हुआ, बॉय हुआ, किंग हुआ, फादर हुआ, ये पुरुष जाति को बता रहे हैं। इसलिए कौन सा जेंडर है? मास्कुलाइन जेंडर है। कौन सा जेंडर है? मास्कुलाइन जेंडर। मैं आपसे बार-बार बोल रहा हूं, होते प्रकार कितने? 4। लेकिन आपके कोर्स के अंदर कितने पूछे जाते हैं? 2 प्रकार पूछे जाते हैं। पुरुष से स्त्री बनाना। मास्कुलाइन जेंडर के बाद जो दूसरा जेंडर है वो होता है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर से मालूम हो जाना चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही है? स्त्री के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? स्त्री के बारे में। मैंने क्या बोला? 4 प्रकार के जेंडर होते हैं आपके, लेकिन कोर्स के अंदर 2 ही होते हैं। बार-बार बोल रहा हूं मैं, 2 ही पूछे जाते हैं। 4 प्रकार मालूम होने चाहिए। दूसरा प्रकार फेमिनिन जेंडर है, जिन संज्ञाओं से स्त्री जाति का बोध होता
जिन संज्ञाओं से किसका बोध होता हो, स्त्री जाति का, स्त्री जाति के बारे में बताया गया हो या स्त्री जाति के बारे में बताया जाता है, वो कौन सा जेंडर कहलाता है? फेमिनिन जेंडर कहलाता है। कौन सा जेंडर कहलाता है? फेमिनिन जेंडर कहलाता है वो जिसे जिन नाउन से, जिन संज्ञाओं से स्त्री जाति का बोध होता है वो फेमिनिन जेंडर कहलाता है। जैसे बॉय, वुमेन, बॉय का क्या बन गया? वुमेन। बॉय अपन ने उसमें लिखा था मास्कुलिन जेंडर में, तो इसका स्त्री का क्या बनेगा? वुमेन। बॉय का क्या बना? गर्ल। बॉय का अपन ने पढ़ा था किसके अंदर? मास्कुलिन के अंदर। वुमेन स्त्री, गर्ल, फादर क्या है? मदर, किंग का क्वीन। वुमेन स्त्री को संबोधित कर रहे हैं, गर्ल भी स्त्री को बता रहा, मदर भी स्त्री को बता रहा, क्वीन भी किसको बता रहा? स्त्री को। और जो बॉय जो बताया था वो किसके अंदर बताया था? मास्कुलिन के अंदर। किंग किसके अंदर बताया था? मास्कुलिन के अंदर। ठीक है। फादर किसके अंदर बताया था? मास्कुलिन के अंदर। तो इसी प्रकार स्त्री जाति के अंदर क्या आ गया? वुमेन, गर्ल, मदर और क्वीन। तीसरा प्रकार का जो जेंडर है वो कॉमन, कॉमन समान होना चाहिए, सामान्य, जिसको अपन क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में उभयलिंग। उभयलिंग जेंडर के अंदर, उभयलिंग के अंदर कॉमन जेंडर जो होता है उभयलिंग बोला जाता है उसको हिंदी में। इसके अंदर क्या होता है? स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों ही जाति का क्या होता है? बोध। स्त्री और पुरुष दोनों ही जाति का बोध होता है, दोनों ही जाति इसके अंदर बताई जाती है। तो कौन सा जेंडर कहलाता है? वो उभयलिंग अर्थात कॉमन जेंडर। जैसे टीचर, टीचर में स्त्री भी है और पुरुष भी है, स्त्री हो पुरुष हो दोनों को अपन क्या बोल सकते हैं? टीचर बोल सकते हैं। स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर में क्या आता है? लड़की हो या लड़का हो अपन उसको क्या बोलते हैं? स्टूडेंट ही बोलते हैं। फ्रेंड, फ्रेंड, फ्रेंड में भी मित्र लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, दोनों कॉमन हो सकते हैं। चाइल्ड, बच्चा हो या बच्चे हो अपन उसको क्या बोलते हैं? चाइल्ड ही बोलते हैं। तो दोनों क्या है? कॉमन। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर में लेडीज या मैन या वुमेन, स्त्री या पुरुष दोनों को क्या बोला जा सकता है? डॉक्टर बोला जा सकता है। तो क्या है? कॉमन। अपन उनका नाम क्या रख दिया? कॉमन रख दिया कि टीचर, स्टूडेंट, फ्रेंड, चाइल्ड, डॉक्टर। तो इस तरीके से किस में आ जाती है? इसकी कॉमन में आ जाती है। फिर चौथा प्रकार क्या है? न्यूट्रल जेंडर, नपुंसक लिंग। नपुंसक के अंदर क्या होता है कि इसमें किसका बोध होता है? निर्जीव वस्तुओं का। किसका बोध होता है? निर्जीव वस्तुओं का। इसमें जो संज्ञा होती है वो क्या होती है? निर्जीव होती है। निर्जीव जाति का जो बोध होता है वो कौन सा जेंडर कहलाता है? न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। निर्जीव वस्तुओं का जो बोध होता है, निर्जीव वस्तुओं का जो बोध होता है उसको कौन सा जेंडर कहलाता है? न्यूट्रल। जैसे पेन निर्जीव है, बुक निर्जीव है, टेबल निर्जीव है, ट्री, चेयर, ये सब निर्जीव के अंदर आते हैं, न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। कौन से जेंडर कहलाते हैं? न्यूट्रल। इसी प्रकार मैंने बोला बार बार कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? अंग्रेजी में 4 प्रकार के होते हैं। रिवाइज कर रहा हूँ, फास्ट देख लो। 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। मास्कुलिन, जिसके अंदर पुरुष जाति का बोध होता हो, किसका बोध होता हो? पुरुष जाति का बोध होता हो, वो कौन सा जेंडर कहलाएगा? मास्कुलिन जेंडर कहलाएगा। ठीक है। बॉय, ठीक है, किंग, फादर, ये किसके बारे में बताया जा रहा है? पुरुष के बारे में बताया जा रहा है। इसी प्रकार दूसरा जेंडर कौन सा होता है? फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर के अंदर क्या होता है? स्त्री जाति का बोध होता है। तो स्त्री जाति का बोध होता है जैसे, तो वो कौन सा जेंडर कहलाता है? फेमिनिन जेंडर कहलाता है। जैसे वुमेन, गर्ल, मदर, क्वीन। इसी प्रकार कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर के अंदर क्या होता है? जिसके अंदर स्त्री पुरुष दोनों ही जाति का बोध होता है। किसके अंदर? जिसके अंदर स्त्री या पुरुष दोनों ही जाति का बोध होता है, वो कौन सा जेंडर कहलाता है? कॉमन जेंडर कहलाता है। जैसे टीचर, स्टूडेंट, फ्रेंड, चाइल्ड। ठीक है। न्यूट्रल जेंडर, जिसके अंदर निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है, जिस संज्ञा में किसका बोध होता है? निर्जीव का, वो कौन सा जेंडर कहलाता है? न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। पेन, बुक, टेबल, ट्री, चेयर।
ठीक है। इसी प्रकार आपके कोर्स में कितने प्रकार के जेंडर होते हैं? 4 प्रकार के। लेकिन पूछे जाते हैं कितने, पूछे जाते हैं कौन से? पूछे जाते हैं मास्कुलाइन से फेमिनिन जेंडर बनाना। इसके बारे में अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।